काफी सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो अभी हाल ही में मेन एग्जाम होने वाले हैं डिप्लोमा के, उसके लिए किस प्रकार से तैयारी करें। और सबसे पहले डाउट्स यही आता है कि सर शुरुआत किस प्रकार से करें जो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही हम इसको क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अभी आपके जो मेन एग्जाम होंगे उसके अंदर आपको शुरुआत कैसे करनी है, और दूसरा हम बात करेंगे कि किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आपकी तैयारी को जो है एक बेहतरीन तरीके से जो है आपको करनी है। और हम साथ में बात करेंगे कि सर फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर जो है किस प्रकार से अच्छे मार्क्स हम जो है ला सकते हैं, क्योंकि राजस्थान पैरामेडिकल के अंदर डिप्लोमा के जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर आपके बहुत कम मार्क्स देखने को मिलते हैं। उसके खूब सारे कारण भी हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम वो सारी चीजों का डिस्कशन करने वाले हैं, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। हाय एवरीवन, मैं राम सैनी एक बार फिर से आप सभी का पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के इस बेहतरीन चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां पर आपको पैरामेडिकल के रिगार्डिंग सारी छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। दोस्तों आज के इस विशेष वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राजस्थान पैरामेडिकल डिप्लोमा के जो अभी आपके एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए आप लोग जो है बेसिक से तैयारी किस प्रकार से करें, और साथ में हम बात करें कि सर हम शुरुआत कैसे करें। यानी कि स्टूडेंट को तैयारी के दौरान खूब सारी दिक्कतें झेलनी होती हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही सिलेबस को कवर नहीं कर पाता है, थ्योरी को कवर नहीं कर पाता है, और एग्जाम टाइम वो फिर सोचता है कि मैं इतनी सारी चीजों को पढ़ने के लिए मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर हम ये सारी चीजें भी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे आप जरूर ज्वाइन करें। पैरामेडिकल के अंदर जितने भी डिप्लोमा हैं उनके एग्जाम के रिगार्डिंग या फिर कंटेंट के रिगार्डिंग सारी चीजें आपको दोस्तों यहां पे मिलती रहती हैं। और आपको तैयारी के दौरान कोई भी दिक्कत या डाउट होने पर दोस्तों जो स्क्रीन पर आपको मोबाइल नंबर दे रखे हैं इस पर मैसेज या फिर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। अब हम बात करें दोस्तों यहां पे सबसे पहले ही कि सिलेबस को आपको जो है अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि आपका जो डाउट था, आपने जो व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा था कि सर स्टार्टिंग कहां से करनी है। एक स्टूडेंट का कॉल आया था कि सर अभी मैं जो है जॉब कर रहा हूं और अभी हाल ही में आपके जो एग्जाम होने वाले हैं 23-24 बैच की अगर अपन बात करें कि सर अब जो है थ्योरी को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, हमें स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए, और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको सिलेबस को जो है अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि अगर आप डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के अंदर चाहे आप डीआरटी कर रहे हो, चाहे आप डीएमएलटी कर रहे हो, या फिर हम बात करें दोस्तों आपके डीओटीटी या फिर अदर आप कोई भी डिप्लोमा कर रहे हैं, तो अगर उसके फर्स्ट ईयर के एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप जो है सिलेबस को जो है अच्छे से देखिए। अब सिलेबस को सर अच्छे से क्यों देखना है, क्योंकि जब आप सिलेबस को याद करेंगे तो उसके अंदर आपको जो है आपके सब्जेक्ट के नाम का पता चलेगा। काफी बार एग्जाम के अंदर देखा जाता है कि स्टूडेंट को उसके कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम है ये भी नहीं पता होता, इसलिए आपके बैक आने का सबसे बड़े कारण भी ये छोटे बड़े इशू होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि जब आपको सब्जेक्ट के नाम या आपके पेपर के नाम याद हो जाएंगे ना, तो आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर जाकर के आप अपने यूनिट्स जो जितनी भी दे रखी हैं दोस्तों उन यूनिट्स को आप देखिए कि उस फर्स्ट यूनिट के अंदर मेरे कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं। यहां तक कि आपका सिलेबस इतना बढ़िया तरीके से आपका तैयार होना चाहिए ताकि एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिले तो आप फटाक से बता सको कि भाई ये यूनिट फर्स्ट के अंदर से आ रखा है। उससे कहते हैं बेहतरीन तैयारी दोस्तों, ठीक है। अगला हम बात करें दोस्तों यहां पे किस लैंग्वेज में आप एग्जाम देंगे, क्योंकि राजस्थान पैरामेडिकल डिप्लोमा करने वाले विद्यार्थियों को आपको जो है दे रखा होता है कि आप लोग क्या कर सकते हैं भाई। एक तो सबसे पहले अपन बात करें यहां पे कि आप जो है मिक्स लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं सर हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम में दे सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा मैं बात करूं आप जो है प्योरली यानी कंप्लीट जो है इंग्लिश में जो है अपना पेपर लिख सकते हैं, यानी आंसर जो है आप वहां पे लिख सकते हैं। तो ये दोनों लैंग्वेज जो है आपके लिए जो है तो इसमें से आप अपनी चूज करें कि भाई मैं हिंदी मीडियम का हूं तो आपको जो है मिक्स लैंग्वेज के अंदर जो है आपको पेपर अटेंड करना चाहिए, ठीक है ना। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप प्योर इंग्लिश मीडियम में आप लिख सकते हैं। अच्छा एक और डाउट रहता है कि सर इंग्लिश मीडियम में जो लिखते हैं क्या उनके मार्क्स अच्छे आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों को जो है कंपैरिजन अगर अपन बात करें प्रायोरिटी बराबर दी जाती है। अगर आप हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम चूज करते हैं दोस्तों तो आपको किस प्रकार से जो है आपका पैटर्न रहेगा वो भी अपन बात करते हैं यहां पे कि वो जो अगर आपने मान लीजिए हम बात करें सर हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम जो है आपने चूज किया है, तो सर इसके अंदर आप नोट्स कैसे बनाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो नोट्स के लिए मैं बता देता हूं दोस्तों कि आपकी जो थ्योरी की लाइन रहेगी दोस्तों उसमें इंग्लिश का वर्ड भी आएगा और हिंदी का वर्ड भी आएगा, ठीक है ना।
ये नोट्स आपको किस प्रकार से बनाने हैं इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के बेसिस पे समझाता हूं। आप देखिएगा कि आपके ये कॉमन टॉपिक रहता है ब्लड का, ठीक है। इसको अगर आप बोथ मीडियम में नोट्स बनाना चाहे तो उसके इंट्रोडक्शन में देखिएगा इंग्लिश और हिंदी दोनों का यूज हो रखा है। जैसे हम बात करें, ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये हमारे बॉडी में लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये रेड कलर का होता है जो ऑक्सीजन है। तो इस प्रकार से हम बात करें हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम में आपको ये ऐसे जो है इस सीरीज में आपको जो है नोट्स बनाने हैं दोस्तों। ये आपकी सबसे पहले सिलेबस के बाद जो है लैंग्वेज के बाद जो है आपके नोट्स की, यानी 3 स्टेप मैंने अभी तक आपको बताए हैं। अगर आप फ्रेशर और स्टार्टिंग से आप तैयारी कर रहे हो तो यहां तक आने के बाद दोस्तों अगला आपको स्टेप याद रखना है कि सर फर्स्ट अटेम्प्ट में हम जो है किस प्रकार से इसे हम क्लियर करें। इसके लिए दोस्तों रामबाण यही है आपके पास टेक्निक, यही है कि जो भी आप डिप्लोमा कर रहे हैं, ठीक है ना, जो भी आप डिप्लोमा कर रहे हैं उसके अंदर आपके जितने भी पेपर हैं, जैसे आपका पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 3 है और आपके सब्जेक्ट का नाम ये, ठीक है ना। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आपने सारे के सारे सबके नोट्स बना लिए हैं दोस्तों, तो नोट्स बनाने के बाद आपको जो है रिटन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी दोस्तों? रिटन प्रैक्टिस। इसका मैं जिक्र भी करूंगा अभी आगे। तो ये अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना चाहते हैं तो बार बार मैं अभी एक ही बात कहना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके आप रिटन प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको वहां पे 3 आवर्स के अंदर बहुत कुछ लिखना होता है। जो आपके 7 क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग क्वेश्चन वाले, तो वहां पे आपकी रिटन प्रैक्टिस जो है वो आपके खूब सारी जो है मददगार साबित होती हैं दोस्तों। अगला हम बात करें दोस्तों कि प्रीवियस ईयर पेपर क्यों जरूरी होते हैं आपके लिए, तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि जब आप जो हैं कंप्लीट आप अपना सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है ना, सिलेबस देख लेते हैं सर, उसके बाद जो है हम हमारी लैंग्वेज चूज कर लेते हैं और उसके बाद हम बात करें कि सर हम अपने नोट्स बना लेते हैं और उसके बाद हम बात करें सर हम जो है हैंड रिटन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सर इसके बाद तो हमें यही पता होना चाहिए ना कि सर हमारे जो है एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, हमारे एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। तो दोस्तों अगर आप पीवाईक्यू देखते हैं, अगर आप पीवाईक्यू देखते हैं तो आपको एग्जाम के पैटर्न का पता लगेगा। अब आपके आरपीएमसी के अंदर एग्जाम के पैटर्न में यही रहता है दोस्तों आपके कि एक तो आपके शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके जो है लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ज्यादा मार्क्स यानी 20 मार्क्स के होते हैं, ठीक है ना। तो ये एग्जाम का आपके पैटर्न रहता है और पीवाईक्यू देखने से आपको पता लगता है कि भाई किस लेवल का पेपर रहता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और काफी बार होता है कि भाई 50 से 60% आपके पुराने क्वेश्चन ही आपके रिपीट होते हैं, तो ये भी एक फायदा है आपके। तो इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपको पास होना है तो ये भी प्रैक्टिस आपको जो है भाई करनी पड़ेगी। अगला हम बात करें दोस्तों यहाँ पे कि रिटन प्रैक्टिस करना कैसे है। अभी मैंने रिटन प्रैक्टिस की बात की थी, रिटन प्रैक्टिस करनी कैसे है उसके लिए मैं आपको एग्जांपल के बेसिस पर समझाता हूं। जैसे आपके डीआरटी के अंदर दोस्तों, डीआरटी के अंदर आपका जो है पेपर 1 की बात करें, ठीक है, 4 पेपर हैं, हम चारों की बात कर लेते हैं, 1, 2, 3 और 4, ठीक है ना। फर्स्ट पेपर की बात करें दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट पेपर आपके जो रहता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है ना, और साथ में उसकी पैथो भी आती, ठीक है। सेकंड में बात कर लेता हूं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डार्क रूम प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। थर्ड हम बात कर लेते हैं भाई रेडियोलॉजिकल आपके जो है फिजिक्स दे रखी है और फिर आपके ये जनरल रेडियोग्राफी का पोर्शन जो दे रखा है भाई, ठीक है ना। अब आता है कि सर हमारे पास में अभी हमने बात की थी कि इनका सिलेबस हमने देख लिया था, ठीक है ना, ये सिलेबस हमने देख लिया था, हमें जो लैंग्वेज है वो हिंदी प्लस इंग्लिश चाहिए और हमने नोट्स भी बना लिए थे और हमने जो है पीवाईक्यू भी देख लिए थे। तो दोस्तों अब आपको एक ही काम करना है, अभी भी कह रहा हूं, आपको रफ कॉपी लेनी है, इसमें शर्माने की आवश्यकता नहीं है। रफ कॉपी लेनी है आपको। कितनी रफ कॉपी लेनी है? आपको 4 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग 4 रफ कॉपी लेनी है और जितना हो सके आपको अपने हैंड रिटन प्रैक्टिस करनी है। राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के अंदर जो डिप्लोमा के एग्जाम होते हैं उसके अंदर पास होने का एक ही तरीका है, जितनी आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे हर क्वेश्चन की पीवाईक्यू के आधार पर, गेस्ट पेपर के आधार पर, इतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आपका जब रिजल्ट आएगा तब आपको मेरी ये बात याद रहेगी दोस्तों, ठीक है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस करनी है, शर्माने की आवश्यकता नहीं है। 4 सब्जेक्ट है तो 4 रफ कॉपी की आवश्यकता होगी और लिख लिख कर उसमें आपको प्रैक्टिस, क्योंकि मेहनत आपकी जो है वो रंग लेके आएगी।
तो दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन थी, और इसके साथ ही मैं बात करूंगा कि अगर आप राजस्थान पैरामेडिकल के अंदर कोई भी डिप्लोमा की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के नाम से दे रखी है, और इसके अंदर आप देखोगे आपको जो है डिप्लोमा फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा, क्रैश कोर्स भी है, पीवाईक्यू पेपर जो है अभी मैंने बेहतरीन तरीके से आपके अरेंज करवा रखे हैं। आप फोल्डर के अंदर जाओगे तो आपको जो है 5 सालों के पेपर आपको ईयरली मिलेंगे, बोथ लैंग्वेज में नोट्स मिलेंगे। और मैं बात करूं यहाँ पे दोस्तों आपके जो है हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम में आपको जो है नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बार इसे आप डाउनलोड करके जरूर विजिट करें दोस्तों, और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।